हाय फ्रेंड्स, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે હું રામાયણમાં લાવી છું 23મી અને 24મી કિરણ. मेघनाथ धराशायी हुआ और रावण मारा गया. चलिए कथा शुरू करूँ छू. कुंभकर्ण की मृत्यु से भी रावण को चेत न हुआ. उसका अहंकार न टूटा. उसे अभी भी अपनी शक्ति पर घमंड था. उसने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को रणभूमि में भेजा. मेघनाथ रणभूमि में अपने मायावी रथ पर चढ़कर आया. उसके बाण दसों दिशाओं में जा जाकर बानरों का संहार करने लगे. वह इंद्रजाल की विद्या जानता था. उसके छोड़े हुए बाण सर्प बनकर बानरों को डसने लगे. बानर सेना तितर बितर हो गई. राम को भी उसने नागपाश में बांध लिया. इधर देवर्षि नारद ने परिराज गरुण को भेजा. उसने माया रूपी नाग को खाकर राम को बंधन मुक्त कर दिया. श्री राम को मुक्त देखकर वानर सेना में नया उत्साह उत्पन्न हुआ. मेघनाथ युद्ध में विजय के लिए यज्ञ करने लगा. यज्ञ का तात्पर्य साधना से भी होता है. मेघनाथ वैज्ञानिक था. वह ऐसे शस्त्र का आविष्कार करना चाहता था जिससे राम सेना को जीता जा सके. विभीषण के गुप्तचरों ने यह समाचार दिया. राम चिंतित हुए. लक्ष्मण ने मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने की प्रतिज्ञा की. लक्ष्मण वानर योद्धाओं को लेकर यज्ञ स्थल में पहुंचे. विभीषण ने इस गुप्त स्थल का मार्ग बतलाया. लक्ष्मण ने यज्ञ को ध्वंस कर दिया. मेघनाथ की साधना भंग हो गई. वह त्रिशूल लेकर लक्ष्मण को मारने दौड़ा. लक्ष्मण ने खड्ग से उसका त्रिशूल काट दिया. मेघनाथ रूप बदल बदल कर लड़ने लगा. वह कभी शेर बनता, कभी भैंसा बनकर हुंकारता, कभी आकाश में उड़ जाता. इस प्रकार नाना रूप धरकर वह बानरों का संहार करने लगा. अंत में लक्ष्मण का एक तीर उसकी गर्दन में लगा. उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा. राक्षसों में हाहाकार मच गया. रावण, मंदोदरी एवं अन्य सभी राक्षस विलाप करने लगे. मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था. वह सास की आज्ञा लेकर राम के पास आई. राम नारी जाति का आदर करते थे. उन्होंने सुलोचना को आदर पूर्वक मेघनाथ का सिर लौटा दिया. मेघनाथ की वीरता की प्रशंसा की. राम गुणवान शत्रु का आदर करना जानते थे. सुलोचना पति का सिर गोद में लेकर सती हो गई. मेघनाथ की मृत्यु से रावण को गहरा आघात लगा. उसके सभी प्रमुख वीर मारे जा चुके थे. सेना का भी अधिकांश भाग युद्ध में नष्ट हो गया था. बहुत थोड़े से राक्षस ही शेष बचे थे. वे भी लड़ते लड़ते थक गए थे. वे भयभीत भी थे. रावण की रानी मंदोदरी ने पति को फिर समझाया. कहा कि अब भी समय है. राम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लीजिए. सीता को सादर वापस कर दीजिए. राम महान है, दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे. रावण के ऊपर तो काल नाच रहा था. उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी. पत्नी की बात उसने नहीं मानी. उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था. उसे अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था. घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है. राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुए 13 दिन हो गए थे. 14वें दिन रावण स्वयं रणभूमि में उतर पड़ा. वह सोने के रथ पर सवार था. अनेक राक्षस योद्धा उसकी रक्षा कर रहे थे. रावण को रणभूमि में देखकर श्री राम पैदल ही आगे बढ़े. उनके पांव में जूते तक नहीं थे. रथ और कवच भी नहीं था. विभीषण ने यह देख राम से कहा, रावण महापराक्रमी है. आप बिना रथ और कवच के उसे कैसे जीत सकेंगे? राम ने हंसकर उत्तर दिया, विभीषण, इस संसार में धर्म और अधर्म का युद्ध सदा से होता आया है. धर्म के रथ पर सवार की सदैव जीत होती है.
मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, रावण पापी है, वह अधर्म के लिए लड़ रहा है, अतः मेरी जीत सुनिश्चित है, तुम चिंता मत करो। राम ऐसा कह ही रहे थे कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेज दिया। बस फिर क्या था, राम रावण के बीच घमासान युद्ध होने लगा। पृथ्वी लाशों से पट गई, खून की नदियां बहने लगीं, चारों ओर मारो मारो की आवाज ही सुनाई देती थी। राम अपने पैने बाणों से रावण के सिरों को काट काट कर गिराने लगे, पर वह मरता ही न था। कटे सिरों की जगह नए सिर उग आते थे। तब विभीषण ने राम को बतलाया, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है, वह यों न मरेगा। तब राम ने अगस्त्य मुनि के दिए हुए अस्त्र से रावण की नाभि कुंड पर वार किया। यह अस्त्र लगते ही रावण विशाल कटे पेड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। वानर सेना राम का जय घोष करने लगी, देवता दुंदुभी बजाने लगे। कथा समाप्त हुई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर से बताना। जय श्री कृष्ण।